पिछले ही हफ्ते ये खबर सामने आई थी कि आंध्र प्रदेश की सरकार गौतम अडानी के साथ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वत लेने के आरोपों के बीच ये खबर सामने आई थी, लेकिन सरकार के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर सरकार अडानी ग्रुप पर 7,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर बैन लगाती है तो उसे दूसरे ऑप्शंस के लिए या तो 2100 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा या फिर 1.61 लाख करोड़ रुपए का बिजली का बिल चुकाना होगा। दोनों ही ऑप्शन से राज्य की वित्तीय स्थिति पर खासा असर पड़ने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद अडानी ग्रुप के साथ 7,000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें विरोधी वाईएस जगनमोहन रेड्डी और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के खिलाफ 1,750 करोड़ रुपए के कथित रिश्वत के आरोप भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को ही मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में जानकारी दी जाएगी और रिपोर्ट के हिसाब से नायडू ने एक नोट तैयार किया है, जिसमें अलग अलग ऑप्शंस और वित्तीय सहायता की लिस्ट के बारे में जिक्र किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी कि AGEL के साथ टैरिफ पर फिर से बातचीत करने के लिए जांच का सहारा ले सकती है। कंपनी ने 2.49 रुपए प्रति किलोवाट घंटा का टैरिफ ऑफर किया है। हालांकि राज्य बिजली विभाग द्वारा दस्तावेजों को अगर देखा जाए तो ये पता चलता है कि ये टैरिफ भी सबके लिए मुफीद नहीं है। एक बुनियादी सीमा शुल्क और GST आसानी से इसे 3.069 रुपए प्रति किलोवाट घंटे तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाए जाने वाले ट्रांसमिशन घाटे से टैरिफ में 80 पैसे की बढ़ोतरी होगी, जिससे ये प्रभावी टैरिफ 3.869 रुपए प्रति किलोवाट और तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि 25 सालों के लिए राज्य का पूरा बिजली का बिल 1.61 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। और बिजली आपूर्ति के संकट से निपटने के लिए सरकार के पास SECI के साथ PSA को भी खत्म करने का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि अगर PSA समाप्त किया जाता है तो उसके लिए 2100 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना देना होगा। दो कंपनियां जो इस पूरे मामले में विवादों में घिरी हुई हैं वो हैं अडानी ग्रीन और एज्योर पावर लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को जून 2020 में लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया था और इन कंपनियों ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किए थे। हालांकि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन दो कंपनियों से बिजली खरीदने के लिए डिस्कॉम की तलाश नहीं कर पाई, क्योंकि बिजली की दरें काफी ऊंची थी। अमेरिकी अथॉरिटी ने यह आरोप लगाया है कि इसके बाद राज्य सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई, जिसके बाद स्टेट डिस्कॉम बिजली खरीदने के लिए तैयार हुए और फिर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट पर साइन किए गए। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।